ये हैदराबाद के इलाके कौसार के नशीब में वाक़ एक हाउसिंग स्कीम है जिस पर ग्रीन सिटी का बोर्ड आवेज़ा नज़र आता है। ये स्कीम हालिया सैलाब में मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब चुकी है। जहां लोगों को प्लाट अलाट किए गए हैं वहां इन दिनों कश्तियां चल रही हैं। कुछ मकामी मल्लाह एक कश्ती में इन प्लाटों की जगह पर मछलियां पकड़कर अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। ज़रा ठहरिए, बात इतनी सादा भी नहीं है। दरियाए सिंध के सैलाब के पानी में डूबने वाली ये वाहिद स्कीम नहीं है। इसके साथ ही अल मदीना सिटी, अल रहीम सिटी और अल रहमान सिटी भी वाक़ हैं। ये तीनों स्कीमें भी सैलाब के पानी में डूब गई हैं। ये तमाम स्कीमें हैदराबाद के मारूफ बिल्डर आरिफ बिल्डर ने इस इलाके में शुरू की थीं। 2004 और 2005 में शुरू की गई इन स्कीमों में हैदराबाद के शहरियों के अरबों रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। इतना अरसा गुजरने के बावजूद और अदायगियाँ करने के बावजूद आज तक किसी शख्स को प्लाट नहीं मिला। हैदराबाद के इस जादूगर बिल्डर की जानिब से वक्तन फ़वक्तन रील लॉन्चिंग की कोशिशें की जाती हैं और फिर दरियाए सिंध के कच्चे के पानी में डूबी हुई ये ज़मीनें एक बार फिर महंगे दामों सादा लोगों को बेच दी जाती हैं। अच्छा, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इस कहानी का एक और मोड़ भी है। 2010 में जब दरियाए सिंध में सैलाब आया तो ये पूरा इलाका कई फीट पानी में डूब चुका था। हर तरफ शोर मच गया और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से ये तमाम स्कीमें गैर कानूनी करार देकर रद्द कर दी गई। 2010 के अखबारात और ज़िला इंतज़ामिया के अहकामात इस बात का बय्यन सबूत हैं। अच्छा, एक मिनट ठहरिए, इस कहानी का एक और पहलू भी है। बिल्डर साहब का दावा है कि हैदराबाद में और सिंध में हर ताले की चाबी उनके पास मौजूद है। तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि उनकी ये 4 स्कीमों पर हमेशा के लिए ताला लगा ही रहता। वक्त का पहिया घूमा और जैसे ही ज़िला इंतज़ामिया की तब्दीली हुई और लोगों की याददाश्तें कमज़ोर हुईं, एक बार फिर ज़ोरों शोर से ये स्कीमें शुरू कर दी गईं। मगर क्या करें, कुदरत को बार बार सैलाब आ जाता है और बार बार लोगों को पता चलता है कि ये स्कीमें तो दरअसल दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके में कायम की गई हैं और हर सैलाब में इन ज़मीनों का मुक़द्दर दरिया के पानी में डूबना ही है। ये बिल्डर तो हमेशा तैरता रहता है, डूबते तो वो अलाटी हैं जिन्होंने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। हालिया सैलाब के बाद डिवीज़नल इंतज़ामिया मुतहर्रिक हुई और कमिश्नर नदीमुर रहमान मेमन ने इस इलाके का दौरा किया। DIG पीर मोहम्मद शाह और दीगर हुक्काम भी उनके साथ थे। इरिगेशन के हुक्काम भी, जिनकी दरअसल ये ज़मीन है। सिस्टम के ऊपर हम मौजूद एक स्कीम जो मदीना सिटी अल रहीम सिटी पे कमिश्नर साहब आए से बात करते हैं। ये क्यों तशरीफ़ लाएँ, क्या वजह है कि स्कीम जाली है या क्या है? ये कमिश्नर साहब बड़ी मेहरबानी। आपको जैसे पता है कि मैं खुद अभी बंद क्रॉस करके सारा इस कच्चे एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ पर अर्लियर जो है एक हमने मीटिंग की थी मार्च में और हमने कोई 7 स्कीमें थी जो जाली किस्म की थी। जाली सेंस में थी कि वो कच्चे के अंदर थी। तो हमने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी लिखा और DC के ऑफ़िस को भी लिखा कि ये सारी जितनी भी स्कीमें बन रही हैं और जितना भी रिकॉर्ड है उसको आप मुकम्मल कर दें और इसको ख़त्म करवाएं और किसी को भी इसकी इजाज़त ना दें। लेकिन आज मुझे बड़ा यानी जब पता चला कि यहाँ पर काम जारी है, मेरे साथ इरीगेशन अथॉरिटीज़ भी यहाँ मौजूद हैं, DIG साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह अभी इनको सबको अरेस्ट भी करवाएँगे और इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेंगे और जिसने भी इनको इजाज़त दी है डेफिनेटली आई विल गो अगेंस्ट देम एज़ वेल, क्योंकि ये किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जांच नहीं हो रही या इस पर सर्विलेंस नहीं है या इस पर चेक नहीं है। जो भी रिस्पांसिबल इदारे हैं जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या HDA या DC का दफ्तर, तो उनको भी मैं यही अभी जाकर ख़त लिखूँगा और उनको कहूँगा कि आप लोगों ने कोई भी चेक नहीं रखा और इन लोगों को जो है आप इजाज़त दे रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जो ये कच्चे वाला एरिया है वो ये एरिया पूरा डूबेगा और यहाँ पर जो भी लोग आकर आगे रहेंगे तो उनके लिए ये बड़ी यानी कि मसाइल वाली बात होगी।
पर आपने कमिश्नर हैदराबाद की बात सुनी, अब देखें इस पे अमल होता है या नहीं। कमीशन हैदराबाद के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ना उन बिल्डरों और सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सके और ना ही उनकी गिरफ़्तारी अमल में आ सकी, बल्कि दूसरे दिन इन स्कीमों पे काम जारी रहा। दिन भर डंपर आते रहे और ज़मीनों को बचाने के लिए मिट्टी डालते रहे और कमीशन हैदराबाद के अहकामात का खुला मजाक उड़ाते रहे। सवाल ये है कि जब 2010 के बड़े सैलाब से ये ज़मीनें पानी में डूब चुकी हैं और इनकी NOC मुअत्तल होकर इन पर पाबंदी लग चुकी थी, तो फिर वो कौन सी कुव्वत थी जिनकी ईमा पर ये पाबंदी का ख़ात्मा हुआ। सवाल ये है कि ज़िला इंतज़ामिया 2010 में पाबंदी लगाने के बाद इसको दोबारा पाबंदी हटाने में क्यों मजबूर हुई। सवाल तो ये है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान बार बार कच्चे की ज़मीन पर हाउसिंग स्कीमें बनाने की इजाज़त क्यों दे देते हैं। और सवाल तो ये भी है कि इरिगेशन हुकाम अपनी ज़मीनें क्यों बार बार गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए बिल्डर के हवाले कर देते हैं। और सवाल तो ये है कि आरिफ बिल्डर हर बार मुकदमात और गिरफ़्तारियों से ना सिर्फ बच निकलता है बल्कि अपनी स्कीमें भी दोबारा बहाल करवा लेता है। ग्रीन सिटी, मदीना सिटी, अल रहीम सिटी, अल रहमान सिटी, ये चारों स्कीमें ये दरिया के पेट में बनाए जा रहे हैं, जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट और बाकी इदारों ने इनको जाली करार दिया है। उसके बावजूद इंतज़ामिया की मिली भगत से ये स्कीम अभी तक बंद नहीं हुई और इस वक्त काम बड़े ज़ोर शोर से जारी है। असदुल्ला बिरोई, प्रॉपर्टी टुडे, हैदराबाद।